साथियों, पहले की तरह आज भी हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो क्यों उपस्थित है? आपको हम मैथ पढ़ाएंगे और वो भी क्लास 9 का मैथ, एनसीईआरटी का मैथ और एक्सरसाइज 1.4। तो आइए एक्सरसाइज 1.4 में क्या कहता है क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन बनाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 2 ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ सुनिए, आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। आपको देखने का आता है। आवर्धन लेंस क्या होता है? आवर्धन लेंस होता है कि जब छोटा चीज को बड़ा दिखाने के लिए आवर्धन लेंस का प्रयोग किया जाता है। आजकल स्टाइमन बॉक्स में है ना, क्या आवर्धन लेंस दिया जाता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, गोल होता है ये, और ये इस तरह से पकड़ने वाला होता है। मतलब कोई भी छोटा चीज को हम ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो वो बड़ा दिखेगा। मतलब जैसे पेपर में कुछ लिखा हुआ है उसको हम ऐसे घुमा देखेंगे तो छोटा चीज को बड़ा दिखेगा। जैसे का है, का को हम देख रहे हैं आवर्धन लेंस से, इससे इसके सहायता देख रहे हैं तो का इतना बड़ा दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं आवर्धन लेंस। ठीक है, समझ गए? तो इसको क्या बताना है हमको? संख्या रेखा पर बताना है। तो संख्या रेखा क्या होता है? आप स्केल का प्रयोग करेंगे। संख्या रेखा, पहले एक रेखा खींचेंगे, रेखा खींचे यहाँ से सीधा आप रेखा खींचेंगे, है ना। हम हाथ से खींच रहे हैं, टेढ़ा हो सकता है, आपको टेढ़ा नहीं करना, आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे और स्केल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, संख्या रेखा, ये हुआ संख्या रेखा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3.765 को आपको देखना है। तो यहाँ क्या है, ये आपका जो है संख्या रेखा, सो बीच में मान लेते हैं 0, है ना। इधर क्या आ जाएगा, बाएं तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो इतना दिखाना है। तो ये क्या है, 3 से अधिक है, 4 से कम है, यही ना है। 3 पॉइंट है तो 3 से अधिक हुआ, 4 से कम है। तो यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब बढ़िया देखिए, ये 5 है। ठीक है, दिख रहा है ना। इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये इसके बीच की दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ खींच लेंगे, दूरी जो यहाँ से दूरी है, यहाँ का दूरी है, बीच होना चाहिए। तो इसमें क्या है, 3 और 4, क्या 3.765 है, तो 3 और 4 के बीच में है। इसको क्या करेंगे, आवर्धन लेंस बनाएंगे। मतलब आपको क्या करना है, बड़ा देखना है, मतलब जूम करके देखना है। तो 3 और 4 के बीच में कितना है, 3 और 4 के बीच में ऐसे कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10। जैसे 3 है तो यहाँ से यहाँ तक 4 आया, तो यहाँ के बीच में क्या होता है, 5 होता है। तो इसके बीच में कितना होता है, 10 के बराबर आता है। लेकिन पॉइंट पर जब देखेंगे तो कई होगा, एकदम बहुत संख्याएं होगा छिपा हुआ। चलिए इसी को आवर्धन करके देखते हैं। तो फिर इसको क्या करेंगे, खींचेंगे सीधी रेखा एकदम। हमको रेखा पर दर्शाना थी क्या, 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ कितना है, 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4। समझ गए? और 3 और 4 के बीच में कितना होना चाहिए, देखिए 10 होना चाहिए। कैसे, जैसे 3 है तो 3.1, देखिए 3.1, 3 ऐसे लिखिए, दिख रहा है आपको 3.1। इसको लेंगे 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, आगे जाएगा 3.9, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, आएगा 4। 3.9 के बाद क्या होता है, 4 4 0। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखना है कि हमको निकालना 3.765। तो 76, देखिए 76 किसके बराबर आएगा, 6, 3.6 और 3.7, है ना, 7 और 3.8। तो 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, 7 से है अधिक है तो 8 के बीच में ना आएगा, 8 के बीच में आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आवर्धन करके इसको जूम करके देखेंगे। अब फिर हमको निकालना है, आगे निकालना है 3.765। देखिए 3.7 अभी आया है, अभी 6 बाकी है। फिर इसको हम क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे आप स्केल का प्रयोग करेंगे सीधा। ठीक है, यहाँ क्या है 3.7, उसके बाद क्या आ जाएगा 3.8। अब देखिए कहाँ तक आता है, 3.8 नहीं हटेगा, मिटाएंगे। ये दूरी जो है बराबर होना चाहिए। यहाँ क्या लेंगे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, उसके बाद क्या हो गया, 3.8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूरी बराबर होना चाहिए, ये दूरी जो बराबर होना चाहिए, दूरी अधिक है। चलिए इसको हम घसका के पीछे कर दिए। ठीक है, किसका दिए, तो अब किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए 3.76 और 3.7 के बीच में ये आएगा, ये। अब इसको यहाँ करेंगे आवर्धन लेंस से, इसको बड़ा करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे। चलिए देखिए 3.76 और 3.77 के बीच में है, ये है। तो यहाँ देखेंगे, इसको ऐसे फिर से एक लाइन खींचिए, मतलब रेखा खींचना है ना, या बिंदी लेना है। अब यहाँ लिखेंगे 3.76 है, और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3.77 के बीच में। देखिए यहाँ क्या है,
3.761 और 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767 हो जाएगा, है ना, 3.768, 3.769, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 69 के बाद 7 ये आ गया। अब यहाँ देखना आपको कि 3.765 आया है, 3.765 आ गया ये, तो इसी को हम क्या करें, इसको हम जब इसको जूम करके देखें तो ये आया, है ना, ये आया, ये आवाज। अब देखिए इसको जूम करके कैसे देख रहे हैं, देखिए 3 और 4 है, यहाँ क्या 3 और यहाँ 4 है, इसको आप यहाँ से मिलान कर दीजिए, स्केल से बैठाएंगे आप मिलान कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ क्या है 3.7, 3.8 यहाँ है, तो 3.7 ये है, इसको आप ऐसे मिलान कीजिए और इसको ऐसे मिलान कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3.76 ये से ऐसे मिलान करेंगे, और यहाँ 3.77 ये है, तो इसको ऐसे मिलान करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब इसको देखते देखते गए तो इतना प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, हम आपके सामने पूरा ढांचा बना के रखे हैं ताकि हम आपको बेहतर समझा सकें। इसके पहले हम पहला क्वेश्चन बनाए, अब वहां समझ गए होंगे, फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे कहता है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26, 4.26 को ऊपर क्या बार का चिन्ह को देखिए, ये इसका मतलब क्या हुआ 4.26 ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आसानी अनावर्ती के रूप में है, ये जाते ही रहेगा, है ना। तो कम से कम हम इतना भी ले सकते हैं, 4.26 ही ले सकते हैं, तो 4.26 लेंगे तो मेरा यहाँ आंसर आ जा रहा है। लेकिन हम 2 स्टेप लिए हैं, 4.26 तक हम लिए हैं, ठीक है। तो ये 4.26 है, 4.26, तो ये किसके बीच में है, ये 4 तो है पहले से, और यहाँ 2 अधिक, मतलब 4 से अधिक हो गया और 5 से कम हो गया, है ना, 4 से अधिक और 5 से कम है, मतलब 4 और 5 के बीच में ये है। तो 4 और 5 के बीच में लिए धनात्मक संख्या है, तो 0 से हम दाहिने की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 4 5 क्यों लिए, क्योंकि ये 4.26 तो 4 और 5 के बीच में है। तो इसको हम आवर्धित करके देखेंगे, मतलब जूम करके देखेंगे तो क्या होगा, 4 यहाँ लिख लिए और 5 यहाँ लिख लिए, तो 4 और 5 के बीच में देखिए, यहाँ ये 4 है और ये 5 है, तो 4 और 5 के बीच में क्या, इसके में आप देखेंगे तो स्टार्ट यहाँ से यदि हो रहा है तो बीच में ऐसे लकीर होगा, है ना, ये 5 होगा, जैसे 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 5, इस तरह से हुआ। यही सेम चीज है, 4 और 5 के बीच में क्या है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 के बाद 5, यहाँ समझ गए। अब यहाँ देखिए ये जो है 4, यहाँ क्या है 4.26, तो 4.2 आया और उसके बाद 2 चेक करेंगे फिर, तो 4.3 के बीच में ही है ना, 4 यहाँ मान लीजिए 2 है और 4.3, इसी के बीच में क्या है 2 6 2 6, 2 तो है फिर 6 है, फिर 2 आ गया। देखिए तो यहाँ ये जो 4.2 है तो 4.2 यहाँ लिए, और 4.3 है तो 4.3 यहाँ लिए, ठीक है। अब 4.2 के बाद क्या होगा 4.1, फिर 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, देखिए 4.2 है तो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और उसके बाद 4.3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमको 2626 लेना, 4.26 आया और 4.27 के बीच में ही 26 है, 26 आ गया, फिर यहाँ 7 के बीच में ही है, देखिए 4.26, 4.26 लिखे और 4.27, 4.27 यहाँ लिखे, और इसी के बीच में क्या 4.26, फिर 1 से स्टार्ट होगा, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, फिर उसी तरह से यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद क्या होगा 4.27, यहाँ 4.27 है ना, ये आ गया। अब यहाँ देखना हमको कि 4.26 आया है और 2 आया, 4.26 आया, 2 यहाँ 2 6 फिर 6 है, 4.26 2 6, तो 4.26 2 तक आया है, तो इसी के बीच में यहाँ है। अब इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 4.262, देखिए 4.262 लिखे यहाँ पे, और 4.263, 4.263 यहाँ लिखे। अब इनका कैसे बढ़े, 4.262 2 ही लिखे, उसके बाद 1 इसमें बढ़ जाएगा, फिर इसमें 2 बढ़ेगा, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9, फिर ये हो गया, ठीक है। मतलब 4.262, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625,
2 6 आ गया ना। हमारा क्या आ रहा है 4 2 6 2 6 ये हुआ। आवर्धित करके इसको देख रहे हैं हम, इसको जूम करके देखें तो इतना बड़ा आया, मतलब इसको जूम करके देखें इतना। अब इसको क्या करिए, यहाँ से 4 और 5 यहाँ है, 4 और 5 तो 4 से यहाँ मिला दिए, 4 और 5 से मिला, मतलब इसको जूम करके इतना बड़ा दिख रहा है। मोबाइल में कैसे देखते हैं इतना बड़ा। उसी तरह से अब ये 4.2 यहाँ है, 4.3 यहाँ है, इसको भी हम जूम करके देखें तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए। फिर उसी तरह 4.2 6 और 4.267 यहाँ है, इसको ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए। उसी तरह से इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, और फिर लास्ट में ये इसी तरह से ये इस तरह से आपको 1.4 हम आपको बनाने की कोशिश किया हूँ, आपको दिखाने की कोशिश किया, आपको समझाने की कोशिश किया। आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक मेरे चैनल बने रहें। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। थैंक यू। और क्लास 9 का जो है मॉडल क्वेश्चन जारी हो गया है, जिसका हम आपको बना रहे हैं, सॉल्व करके बता रहे हैं। एक एक करके सभी विषयों का मॉडल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और परीक्षा आपका बहुत नजदीक है, लगभग 1 महीना के आसपास है, आप उसको मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।